Assalamu alaikum to everyone and hello to everyone and have a seat and hear my words. पाकिस्तान में एक कॉमन सी एक उसका कह सकते हैं कि एक डिज़ीज़ है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हम बहुत जल्दी अ, बेसब्रे से हो जाते हैं किसी छोटी सी बात को लेकर किसी इंसल्ट को लेकर या किसी गैरत के मसले को लेकर या फिर कोई फैमिली मैटर या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से और क्राइम कर बैठते हैं और जिसके बाद हम ये सोच कर पछताते हैं काश मैंने उस वक्त सब्र कर लिया होता या उन लफ्ज़ों को पी गया होता जो कि मुझे कहे गए थे। तो इन सब की बहुत सी वजूहात हैं जिनको ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें कोई बड़ा या छोटा होता है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्राइम होने के ख़ास तौर पे जो फैमिली क्राइम होता है, ये होने के बाद सिर्फ़ एक ज़िंदगी तबाह नहीं होती, 2 ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, 2 ख़ानदान मुतासर होते हैं। जब 2 ख़ानदान मुतासर होते हैं तो इससे मुल्क का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और हो भी रहा है। कहने का मकसद मेरा ये है कि जब एक 2 शख्स आपस में बात कर रहे होते हैं, एक बंदा तल्ख़ कलामी से बोलता है, वो ऐसी बात कर देता है दूसरे बंदे को दूसरे बंदे से बर्दाश्त नहीं होती। तो दूसरा बंदा ये काम करता है जी, उस पे हाथ उठाता है या फिर उसको मारता है या मारने की कोशिश करता है, जान से मारने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी परवरिश इस तरह से नहीं की गई? हमें नहीं सिखाया गया कि सब्र क्या चीज़ है? सब्र इस्लाम में एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है, जिसके बगैर मुसलमान होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब्र ही की तलकीन हमें की गई है। मुश्किल हालात हों, जितने भी मुश्किल हालात हों, सब्र की तलकीन की गई है। और दूसरी बात ये समझाई गई है कि बहादुर वो बंदा नहीं होता जो गुस्से में आकर दूसरे बंदे से लड़ाई झगड़ा करता है, उसको कत्ल कर देता है। बहादुर वो बंदा होता है जो बर्दाश्त करता है और सब्र से काम लेता है। हमारे यहाँ एक बहुत ही अजीब सा रिवाज पाया जाता है। हम आम ज़िंदगी में हम ये करते हैं कि 2 बंदों में बहस हो रही हो ना, एक बंदा दूसरे को गाली निकाल देता है, दूसरा बंदा कहता है जी चुप। दूसरा बंदा चुप हो जाता है, किसी बात का जवाब नहीं देता और वो एक ये कहता है कि भाई तू मेरे तो डट है, ठीक है। तो हमारा फिर रिएक्शन उस बंदे के लिए ये होता है, और जा तू तो है ही बुजदल है, और जा तेरे च हिम्मत ही नहीं है, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ तू कुछ कीता ही नहीं है, तेरे तो है उम्मीद नहीं सी है। ऐसे बंदों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई फुल स्टॉप हो जाए, ठीक है। किसी बंदे को ट्रिगर करना किसी भी तरह से एक अच्छी इखलाकी महज़ब मुआशरे की रवायत नहीं होना चाहिए। अगर उस बंदे ने बर्दाश्त किया है ना, दूसरे बंदे की तल्ख़ बातों को या गालियों को बर्दाश्त किया है, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहादुर बंदा है। वो ये सोच रहा है कि मैं अगर इससे लड़ जाऊँ तो मेरी फैमिली है पीछे, मेरे बीवी बच्चे हैं या मेरे बहन भाई हैं जो मेरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं इससे यहाँ लड़ लेता हूँ तो मेरे साथ जो होना है वो तो होगा, उस मेरी फैमिली भी साथ सफ़र करेगी, उसके साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करेगी। ये बात सोच के वो रुक जाता है, तो वो बंदा बहादुर है। वो इसलिए बहादुर है कि एक तो उसने इस्लाम का एक अहम रुकन है जो सब्र, उस पर अमल किया है। और दूसरी बात यह है कि उसने शैतान की बात नहीं मानी। शैतान तो यही चाहता है कि तुम गुस्से में आके अपने आपे से बाहर हो जाओ और ऐसा गुनाह कर दो जिसका तुम 20-25 साल जेल में बैठकर सिर्फ पछतावा ही भुगतो, और अपना ना तुम्हारा फ्यूचर हो और ना ही तुम इस्लाम के लिए कोई कारआमद चीज़ कर सको जिससे फ़ायदा हो सके।